जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे एसआईआर यानी कि मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की, जो कि 27 अक्टूबर 2025 को शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित इस प्रक्रिया के तहत मध्य प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू हो गई। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एसआईआर होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और यह क्यों करवाना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे इसके उद्देश्य। तो एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है मतदाताओं की सटीक और सही जानकारी उपलब्ध करवाना। एसआईआर सूची का अपडेशन यानी कि अगर कोई मृतक है तो उसका मतदाता सूची से नाम हटाना, या कोई मतदाता अपनी जगह से कहीं और स्थानांतरित हो गया हो तो भी उसका नाम वहीं से हटाना, उस लिस्ट में से हटाना। साथ ही साथ 18 वर्ष से अधिक जितने भी मतदाता नए हैं उन सभी का नाम इस मतदाता सूची में जोड़ना, यह एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य होता है। इस प्रक्रिया में बीएलओ घर घर जाएंगे, आपसे जानकारी एकत्रित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सटीक प्रकाशन हो सके। एसआईआर की इस प्रक्रिया में आपकी सुनवाई और अगर किसी प्रकार का कोई दावा होगा उस पर भी चुनाव आयोग अपनी सुनवाई देखेगा और आपके दावों और आपत्तियों का निराकरण भी करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख बिंदु है पारदर्शिता और विश्वसनीयता। जी हाँ, ताकि किसी भी मतदाता को अपने वोटिंग अधिकार से वंचित न होना पड़े। साथ ही साथ जो मृतक या अन्य जो स्थानांतरित वोटर हैं उनका नाम हटाया जा सके, ताकि ऐसा साबित न हो कि कहीं कोई फर्जी वोटिंग हो रही है। अब हम जानेंगे इस प्रक्रिया की टाइमलाइन। कल यानी कि 27 अक्टूबर से यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें सबसे पहले प्रिंटिंग और प्रशिक्षण किया जाएगा। इसके बाद 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक बीएलओ आपके घर आएंगे। आपके लिए आपकी दी गई सारी की सारी जानकारी जो सटीक होना चाहिए वो आप उन्हें उपलब्ध करवाइए। उस जानकारी चुनाव आयोग के पास पहुंचेगी। इसी के बाद आगे की प्रक्रिया होगी। 9 दिसंबर से अपडेटेड मतदाता सूची का प्रकाशन शुरू हो जाएगा। इस बीच 8 जनवरी 2026 तक आप अपनी आपत्ति या दावा अगर कोई है तो दर्ज करवा सकते हैं, जिसका निराकरण चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसकी टाइमलाइन 31 जनवरी 2026 तक रखी गई है। इसके बाद ही 7 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। 2002 में जो एसआईआर हुआ था उसके तहत मध्य प्रदेश में कुल 3.77 करोड़ मतदाता थे, जो कि अब बढ़कर 5 करोड़ 65 लाख हो चुके हैं। नए मतदाताओं को नागरिकता से जुड़े दस्तावेज भी उपलब्ध करवाने होंगे। इस एसआईआर की सारी प्रक्रिया के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1950 भी शुरू किया गया है। अगर किसी भी मतदाता को किसी भी तरह की कोई आपत्ति हो तो वह 1950 पर कॉल लगाकर भी अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है।